बोलो रामचंद्र की जय हो, जय हो। हे रघुवंशियों की कमर आपकी जय हो। मुंबई में नवरात्रि में गरबा डांस का तो आकर्षण है ही, लेकिन बड़े पैमाने पर रामलीला का मंचन भी किया जाता है। हम आपको भगवान श्री राम की पवित्र कथा की ऐसी एक दुनिया में लाए हैं जहां धर्म, प्रेम और वीरता की अनोखी गाथा का मंचन किया जाता है। श्री रामलीला प्रचार समिति मालाड के रामलीला के इस रंगमंच पर भगवान श्री राम के जीवन की झलकियों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। मेरा ध्यान आकर्षित करें आप। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ रंगमंच के पीछे, जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं रामलीला मंचन की। देखिए, जो हम मंच पर देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पात्र हैं वो उनका मेकअप हो रहा है, उनकी तैयारी हो रही है, और जैसे ही ये तैयारी पूर्ण होगी ये मंच पर आएंगे और अपने अपने किरदार निभाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ रावण से। मैं राजेश रस्तोगी, मुरादाबाद महानगर का रहने वाला हूं मैं, और ये श्री राम मानस मंच हमारी संस्था है। श्री रामलीला प्रचार समिति मलाड और श्री राम मानस मंच मुरादाबाद, ये दोनों संस्थाओं का मिलन विगत 43 वर्षों से लगातार निरंतर चल रहा है। ये 44वां वर्ष है हमारा ये प्रदर्शन का। हमने बहुत छोटी रामलीला से शुरू करके बहुत बड़ी रामलीला तक हम लोग पहुंच गए हैं, और आज ये जो प्रदर्शन है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह का भावनात्मक प्रदर्शन कहीं दुनिया में होता नहीं होगा। यहाँ जितने भी लोग कराने वाले हैं और जितने भी कलाकार करने वाले हैं, इनकी आत्मा है इसमें लगी हुई। कोई कला नहीं, कलाकार नहीं है, सब आत्मा लगा रखी है सबने। यहाँ प्रभु श्री राम का अगर रूप बनाया जाता है तो प्रभु श्री राम ही है वो। लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, जो हमारी मूर्तियाँ लगी हैं उन्हें भगवान समझते हैं, तो यहाँ तो साक्षात भगवान है। यहाँ पूरे देवलोक के दर्शन हैं, पूरा देवलोक आपको दिखाया जाता है। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, सीता मैया, सबके दर्शन यहाँ कराए जाते हैं। मुझे 43 साल हो गए यहाँ ये प्रदर्शन करते हुए। इस 43 साल के प्रदर्शन में मैंने जो पाया है वो अनमोल है। मैं अपने व्यापार के साथ साथ अपने आत्मा की संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त करता हूँ। इस रामलीला में आने वाले सभी कलाकार उन्नति के शिखर तक पहुँच रहे हैं। उनका प्रदर्शन उच्चतम शिखर का होता है, भक्ति भावपूर्ण होती है। श्री राम के रूप में आपको दर्शन श्री राम जी के होते हैं, सीता मैया के रूप में आपको सीता मैया के दर्शन होते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में आपको लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। और इसी के साथ जो यहाँ की रामलीला होती है वो इतनी भावपूर्ण होती है। हमारा उच्चारण जो है वो बहुत शुद्ध हिंदी में होता है और भक्तिपूर्ण शब्दों का चयन किया गया है। कितनी तैयारियां करते हैं आप लोग? बहुत तैयारियां इसकी करनी पड़ती हैं। पिछले 1 महीने से मुरादाबाद में रेगुलर रिहर्सल होती है, और मुरादाबाद की रिहर्सल के बाद ये ड्रेसअप जो आप देख रहे हैं, भाव भंगिमा बनाने का तरीका, साज सज्जा, ये बेल्ट, ये मुकुट कलकत्ता से आए हैं। ये ड्रेस मुरादाबाद में बनी है, कुछ ड्रेसें कलकत्ता में बनी है, कुछ हैदराबाद में बनी है, ये दिल्ली में बनी है। बड़ी बड़ी दूर से ये सामान तैयार किया जाता है। ये भी कलाकार हैं, अभिनय कर रहे हैं, ये सिर्फ अभिनय ही करते हैं या फिर सबके अपने अपने व्यवसाय हैं? करते ही नहीं है, यहाँ भी अभिनय करने के लिए कोई नहीं आया है। ये सब आत्मा से काम कर रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर, जनक महाराज जो बनते हैं वो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है उनका। मैं दवा व्यवसायी हूँ, उद्योगपति हूँ। मेरा मेडिसिन का एक्सपोर्ट है, लगभग 40 कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरी अपनी इंडस्ट्री है हिमाचल में, एक उत्तरांचल में। तो इतना बड़ा काम होने के बावजूद अगर मैं भगवान की सेवा यहाँ करने आ रहा हूँ तो ये मेरी आस्था है। इसी आस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसी तरह की आस्था से सभी लोग आए हुए हैं। श्री रामचंद्र जी हैं, उनका बहुत बड़ा जिम है, मल्टीनेशनल कंपनी का जिम है। लक्ष्मण जी हैं, वो यहाँ मॉडल हैं, यहाँ मॉडलिंग करते हैं। सीता जी हैं, वो टेनिस की स्टेट लेवल की प्लेयर हैं। जो हमारे
बाकी कैरेक्टर हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। कोरियोग्राफर है सुमित खेतान, कोरियोग्राफर है मुंबई में ही, और बहुत सारे हमारे यहाँ जो कलाकार आते हैं, जो स्टूडेंट हैं, हमारी ये बच्ची है, ये स्टूडेंट है, और जो कैरेक्टर केकई हमारी जो लड़की बन रही है वो एक कंपनी में HR है, बड़ी कंपनी में। हमारे यहाँ जो लड़का अंगद बन रहा है संतोष, उसने अभी बॉडी बिल्डिंग में दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप जीती है। हमारे यहाँ जो हनुमान जी बन रहे हैं वो बॉम्बे में ही अपना जिम ट्रेनर हैं, बड़े ट्रेनर हैं। तो इस तरह के हमारे जितने भी बच्चे हैं वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सब भक्ति में भर के, भक्ति के भाव में भरने के बाद यहाँ आते हैं। हमने देखा इतने सालों से कि जिस तरह से रामलीला का मंचन होता है, ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष तौर पर एक तरह से भगवान राम की जीवनी ही वहाँ पे वो आपको इसलिए नजर आता है कि यहाँ जो व्यक्ति करता है, जैसे मैं अब अभी कैरेक्टर में जाऊंगा तो मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद का आपको राजेश रस्तोगी कहीं नहीं दिखाई देगा, वो दशरथ दिखाई देगा। और जैसे ही मैं केवट बनूंगा तो राजेश रस्तोगी नहीं होगा, केवट हो जाएगा। तो कैरेक्टर को अपनी आत्मा के अंदर डाला जाता है। आप अगर थोड़ी देर रुकेंगे तो आप देखेंगे कि वो कैरेक्टर आत्मा में कैसे डाला जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं, बहुत कहते हैं मैंने उस रोल को करने के लिए बहुत आस्था साधना की, ऐसे हम लोगों ने साधना की है। भक्ति में जाने के लिए भक्तिपूर्ण आचरण अपनाना पड़ा है, और ये हम सिर्फ 10 दिन की सेवा करने के लिए आते हैं। मेरा तो सारे तीर्थ यही है, सारे धाम यही है। मैं सारे धाम के दर्शन करने के बाद जाता हूँ, और हर वर्ष यहाँ से जाने के पश्चात मेरे परिवार में और मेरे कार्य में, मेरे व्यापार में खूब वृद्धि होती है, चहु और वृद्धि नजर आती है, और काम ही काम होता है। देखा कि आप रावण की भूमिका भी निभाते हैं इसमें, तो वो थोड़ा सा करके अगर दिखा पाए। रावण का किरदार बहुत बड़ा है। रावण से बड़ा विद्वान न कभी पृथ्वी पे पैदा हुआ, न आगे कभी पृथ्वी पे पैदा होगा। ऐसे विद्वान का कैरेक्टर निभाते हुए जिसको भगवान से वरदान प्राप्त था कि मेरे ही हाथों तुझे मोक्ष प्राप्त होगा, तो मैं तो देखिए इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इस मानव जीवन में, इस मानव योनि में जन्म लेके मैं भगवान के हाथ से हर वर्ष मोक्ष प्राप्त करता हूँ। साक्षात प्रभु के हाथ से रावण को मोक्ष मिलता है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो कैरेक्टर निभाने का मौका मिल रहा है। जनक जी हैं आप? जी, पहले अब से 44 साल पूर्व मैं राम बना था, जब शुरुआत हुई थी रामलीला की, और बहुत किरदार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रावण, मेघनाथ। आप क्या करते हैं वैसे, का नाम क्या है आपका? मेरा संजीव भारद्वाज नाम है, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ। कल पुष्य नक्षत्र है, प्रातःकाली बेला में ही अभिषेक संपन्न करना। हमारे साथ संस्थापक ट्रस्टी हैं श्री रामलीला प्रचार समिति मालाड के देवकीनंदन जिंदल जी। उन्हीं से पूछते हैं, सर ये रामलीला मंचन कितने वर्षों से हो रहा है, क्या है इसके पीछे का भाव, और कितनी आत्मीयता से आप लोग करते हैं, और किस तरह लोग इसमें आते हैं, हिस्सा लेते हैं? यहाँ पे पिछले 44 सालों से रामलीला होती आ रही है, ये 44वां साल है, और बड़ी श्रद्धा से, भाव से हजारों हजार आदमी आते हैं। कल जो है राम विवाह था, तो कल वहाँ तक भी खड़े रहने के लिए कहीं पे जगह नहीं थी, तो लोग बहुत श्रद्धा से, भाव से रामलीला देखने के लिए आते हैं। हमारा जो उद्देश्य है रामलीला करने का ये है कि हमारे राम जी के संस्कार, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा त्यागी और राम जैसा शासक, इस प्रकार के संस्कार हमारी नई पीढ़ी में जाएं, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग रामलीला का ये महोत्सव पिछले 44 साल से मनाते हैं। कहाँ हो सुमुखे दासी, रानी केकई कहाँ है? नमस्कार, जय श्री राम। मैं रामलीला प्रचार समिति का महामंत्री रमन जिंदल बोल रहा हूँ। जो यंग जनरेशन है, जो आज के युग की सोच की लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करते रहें ताकि दर्शकों को एक आनंद आए, क्योंकि आज टीवी है कि सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, तो लोगों को इसका एक अट्रैक्शन हम यहाँ भी रखें ताकि लोग यहाँ आए और उनको ये लगे कि नहीं, इसमें कुछ नयापन हमको हर रोज देखने मिल रहा है। जैसे पिछले 3 साल से एलईडी का एक एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हम एलईडी का साइज बढ़ा दिया,
आज हमने एलईडी नीचे भी लगाई है, जो स्टेज के नीचे भी, और अभी हम लाइट को भी हमने बहुत ज़्यादा खर्चा करके इसको सेटअप किया ट्रस्ट पे। आगे हम हाईटेक साउंड भी लेके आ रहे हैं, डिजिटल वाला, कि जिससे कि भी आने वाला और देखने वाला लोग ऐसा ना हो कि बस खाली रामलीला चलती आ रही। आज के जो युग के लोग हैं उनको इस चीज़ का एहसास होवे कि हमें यहाँ पर मलाड में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको देख के हमें गर्व महसूस होता है। मैं हनुमान गाड़ोदिया, ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष रामलीला प्रचार समिति का हूँ। एक्चुअली क्या है, हम लोग हर साल कुछ नए कुछ तो रामलीला के अंदर प्रसंग लेके आते हैं। हर मतलब कुछ ना कुछ नए प्रसंग जोड़ते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और दर्शकों के लिए भी हम लोग देखो आज पूरा ग्राउंड हमने वाटर प्रूफिंग वो किया है, तो दर्शक भी आराम, बारिश का कोई चिंता नहीं है। एकदम अंदर आने के बाद इधर पानी की व्यवस्था, और हम सब लोगों को मतलब कुछ ना कुछ खाने पीने का भी सामान देते हैं, तो दर्शक भी एकदम शांति से सब पूरा प्रोग्राम देखते हैं। खर्चा इसमें होता है, इतनी पैसे जो होती है, कैसे मिल जाता है? चुनौती होती है, आसानी से लोग दे देते हैं, कैसे क्या बजट होता है, किसने से? बजट तो ऐसा है, देखो जितना खर्च करते हैं हम भगवान की दया से सब आ जाता है, और हमारे पास भगवान के नाम से और सनातन धर्म के लिए कोई कमी नहीं है। लोगों के पास सामने से हमारे पास आते हैं कि हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हमारी जैसे रामलीला बम्बई में फर्स्ट नंबर आती है, 3-4 साल से पहला नंबर आ रहा है, तो लोग आते हैं इधर से, उनको इतना बढ़िया अच्छा सुकून मिलता है, तो हमको फाइनेंस की कभी कोई चिंता नहीं रहती है। हम जितना हम आगे खर्चा बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हमारे को कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। आज के दौर में जब जेन जी आधुनिक की तरफ भाग रहे हैं, सोशल मीडिया और उसमें ज़्यादा रहते हैं, डांडिया नृत्य का ज़्यादा लोगों को शौक रहता है, ऐसे में रामलीला का मंचन, और आप देखने यहाँ पर आ रही हैं, आप देख रही हैं, किस तरह से जुड़ पाती हैं और कितना चुनौतीपूर्ण है लोगों बच्चों को लाना? देखिए, ये आज जो डिजिटल का युग है, आपने कहा डांडिया चल रहा है, जेन जी का बात किया आपने, उसमें रामलीला का मंचन होना अपने आप में ये बहुत ही आकर्षक है, और मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी को आके देखना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो उनके भटकाव है, जो आज परिवार रिश्ते सब अलग हो रहे हैं, उनको यहाँ से सीखने को मिलेगी अच्छी सीख कि किस तरह से त्याग, आस्था और एक दूसरे पर विश्वास आप करें तो जीवन कितना अच्छा होगा। आपने अभी यहाँ पर रामलीला की झलक देखी है, कैसी अनुभूति हुई? जिस तरह का अभिनय हो रहा है, किस दुनिया में ले जा रहा है? ये देखिए, यहाँ का जो मंचन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत प्रोफेशनल तरीका इन लोगों ने यहाँ अडॉप्ट किया है, और पीछे भी जैसे लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग की जिस तरह से मुंबई में तैयारी होती है, ऐसे इन लोगों ने किया है। संवाद भी अच्छे हैं, तो वो ये देख के लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहे हैं कि कैसे अभी आज जो परशुराम का संवाद चल रहा है जनक जी से, तो देखिए कितना परशुराम जी इतने गुस्से वाले और जनक उतने ही बैलेंस। आज सामने वाला अगर आपसे गलत बोलता है तो आप भी तुरंत शुरू हो जाते हैं, तो कहा इससे ये सीख मिल रही है कि अगर एक कोई ज़्यादा गुस्से में है तो आप थोड़ा बैलेंस होकर बात करें तो वो भी शांत हो जाएगा। तो शांति से आप कितने भी बड़े मसले हों जिंदगी के सुलझा सकते हैं। लोगों को बड़ी संख्या में आना चाहिए रामलीला देखने। इससे नैतिक मूल्यों का आपको पता चलता है कि देखें, अगर आज कैकेयी नहीं होती तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते, तो कैकेयी जी हैं जिनके चलते प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते। और संवाद कितना जरूरी है पति पत्नी में, कैकेयी का और दशरथ जी का। देखें, नहीं होने से जो अंदर ही अंदर उनको गुस्सा था, उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं। महाराज के भी प्राण कदापि न मुझसे, यदि तुम साहस के साथ रथ को हाँक कर युद्ध भूमि से दूर न ले जाती। मूर्छा दूर होने पर महाराज ने तुम्हारी इस कार्य पर प्रसन्न होकर तुम्हें तो वरदान देने का वचन दिया था। बस अवसर आ गया रानी। हाँ, आप अपने रामलीला का लंबा इतिहास रहा है मुंबई में। हाँ, रामलीला का शुरुआती इतिहास जो है वो फोर्ट इलाके में, जहाँ अधिकांश ऑफिस, उस समय अधिकांश कार्यालय फोर्ट इलाके में ही थे।
उस फोर्ट इलाके में रामलीला की शुरुआत हुई थी, है ना। पंडित चोभनाथ मिश्र थे उसके संस्थापक और कुछ और लोग थे। आज भी वो रामलीलाओं का फिर धीरे धीरे उसमें हिस्से बनते गए। आज वो जितनी रामलीलाएं, 4 रामलीलाएं अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं, कहीं ना कहीं मूल उसमें से थे जो हटते चले गए और वो आयोजन बढ़ते चले गए उस तरह से। फिर वो उपनगरों की रामलीलाओं का इतिहास अलग रहा है। वो अपने आप में लोगों ने शुरुआत की है। मेरे पिताजी राम मनोहर त्रिपाठी भी उसमें प्रमुख भूमिकाएं रही हैं। बहुत सारी रामलीलाएं उन्होंने भी शुरुआत की थी उस समय पर। तो ये एक तरह का रामलीला एक तरह का उत्सव है। जैसे उत्सव के साथ साथ एक संदेशा भी तो है, एक संस्कार भी तो है रामलीला। ये जो फर्क है ये मालूम देता है। जैसे बंबई में इससे कहीं भव्य नवरात्रि के उत्सव हैं, लेकिन नवरात्रि के उत्सव वो ड्रेस, वो डांस और वो है ना एक तरह का बाहरी वो एक तरह का आडंबर के तौर पे रह गया है। उसमें देवी की भक्ति नहीं है, यहाँ भाव नहीं रह गया। हाँ, मुझे लग रहा है रामलीला में आज भी वो भक्ति का भाव नजर आता है। वो लोग जो आ रहे हैं, जो बैठे हैं घंटों से, है ना, उसको देखते हैं राम जी को। राम जी का अभी भी प्रेरणा जो है वो दे रहे हैं और वो मेरे ख्याल से युगों युगों तक चलेगा, ऐसा लगता है। श्री राम ने हमारे रामलीला हमें सत्य, न्याय, कर्तव्यनिष्ठ, धैर्य, प्रेम और नैतिकता की प्रेरणा देती है और जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और साथ ही आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करती है। इसीलिए अगर आपके आसपास कहीं रामलीला का मंचन हो रहा हो तो जरूर जाइए और अपने परिवार को भी साथ ले जाइए। आज की हमारी रामलीला पर रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।